गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। कल आपको मैंने 8.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 कराए थे, या 1 एंड 2। आज अगला क्वेश्चन नंबर 3, या ये 4 भी हो सकता है। आप बुक में देखिए, क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा कौन सा है। वीडियो आप ज़रूर देखिए। आज मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है तो अपलोड नहीं हो पा रहा है। लेकिन कल वाला भी आप देखिए और सारे क्वेश्चंस कीजिएगा। हालांकि आपका जो अगला टेस्ट है उसका सिलेबस चैप्टर 7 ट्राइंगल्स है, मतलब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, उसमें से आएगा। और आपको मालूम होगा कि उसकी लास्ट एक्सरसाइज अब डिलीटेड है, वो नहीं आएगी। और इसमें जो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे वो ये है कि टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर मान लो O है। इसकी 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं जो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये इक्वल कॉर्ड्स ऑफ 2 सर्कल्स हैं। मान लो इस कॉर्ड का नाम है AB और दूसरी कॉर्ड का नाम है CD, और पॉइंट P पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है। अब प्रूव ये करना है कि प्रूव दैट if 2 equal chords of a circle intersect inside, prove that the line joining center to point of intersection, ये point of intersection of 2 chords है। तो ये line joining center to point of intersection है। This line joining center to point of intersection makes equal angles with the chord, मतलब ये लाइन chords के साथ इक्वल एंगल बनाती है, ऐसा प्रूव करना है। फिर क्वेश्चन सुनिए। इफ 2 chords of a circle intersect inside circle, prove that the line segment joining center to point of intersection makes equal angles with the chords। तो ये आपने प्रूव करना है कि ये 2 एंगल इक्वल हैं। अब उसके लिए आपका फिगर आपको समझ आ गया होगा। फिगर बनाइए, पहले पेंसिल स्केल यूज़ करना। गिवन हेडिंग लिख नहीं रहा हूँ, सुनिए। गिवन में फिगर का इंट्रोडक्शन देना होता है, तो आप लिखेंगे अ सर्कल विथ सेंटर O, AB एंड CD आर 2 इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट P इनसाइड सर्कल। फिर टू प्रूव जब हेडिंग होगा, टू प्रूव OP makes equal angles with BP and DP। क्या लिखेंगे? OP makes equal angles with BP and DP, यानी कि कॉर्ड्स के साथ। ये टू प्रूव है। इसमें कंस्ट्रक्शन है, उसको समझिए। देखिए, पॉइंट O से कॉर्ड CD पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मान लो इसका नाम मैंने रखा OX, और O से AB पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मान लो इस परपेंडिकुलर का नाम मैंने OY रखा। ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर रखे हैं। ठीक है। ड्रॉ OX परपेंडिकुलर ऑन CD एंड OY परपेंडिकुलर ऑन AB। ये आपने ड्रॉ किया, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। फिर आप प्रूफ देखिए। प्रूफ में आपने ट्राइंगल OXP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्राइंगल OYP के। ठीक है। कॉन्ग्रुएंस कैसे होगा, किन किन पार्ट के इक्वल आने से होगा, उसको मैं अभी लिखूंगा, जगह छोड़ रखी है। लेकिन आपने काम करना है ट्राइंगल OXP
पेन की टिप भी उस पर चल रही है। OXP ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है OYP के। अब इसके लिए आप खुद देखिए कि इनके क्या क्या पार्ट इक्वल हैं। OP कॉमन साइड है, आपको दिख ही रहा होगा। ये एंगल 90 डिग्री इसका भी है, ये एंगल 90 इसका भी है, ये भी आप देख रहे हैं। और एक रूल कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, ये एक रूल है ना कि सर्कल के अगर दो कॉर्ड इक्वल हों तो सेंटर से उनकी डिस्टेंस भी इक्वल होगी। और डिस्टेंस का मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ये O से कॉर्ड CD पे ड्रॉ किए गए, कॉल्ड CD पर सेंटर O से ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ, यही डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस OX इक्वल टू OY होगी, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट रूल से। तो इस बात को प्रूफ में लिखना है, इन ट्राइंगल OXP एंड ट्राइंगल OYP क्या क्या इक्वल बताया हमने, OX इज इक्वल टू OY। उसका कारण आप यहाँ पे लिखेंगे, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये रीजन उसका है। एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y ईच 90, ये आप लिख लेंगे। और तीसरा मैंने क्या बताया, OP इज इक्वल टू OP कॉमन, ये कॉमन है, यहाँ पे ईच 90 लिख लेना। अब ये किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हुए समझ पा रहे हैं आप, RHS रूल से। राइट एंगल के इक्वल है, हाइपोटेन्यूस राइट एंगल की ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस होती है, ये हाइपोटेन्यूस इक्वल टू हाइपोटेन्यूस है, और एक साइड के इक्वल है, तो RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट है। और अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। और हमें बात किसकी करनी है, एंगल P ऑफ ट्राइंगल OXP इक्वल टू एंगल P ऑफ ट्राइंगल OYP। अब एंगल P ऑफ OXP का फुल नेम होगा OPX, एंगल OPX इज इक्वल टू, और एंगल P ऑफ ट्राइंगल OPY, एंगल OPY बाई CPCT। और यही आपने प्रूव करना था कि इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स intersect inside circle, prove that the line segment joining center to point of intersection makes equal angles with the chord। तो chord के साथ ये इक्वल एंगल बनाता है, ऐसा आपने प्रूव करना था। ठीक है, दिस वॉज क्वेश्चन 3। फिर क्वेश्चन 4 आप बुक में देखिए, बस एक और करा रहा हूँ 4, फिर 5 एंड 6 बहुत लंबे क्वेश्चन है, वो एक दिन में एक ही हो पाएगा, आगे चल के मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा। क्वेश्चन 4 आपने बुक से पढ़ लिया होगा, वो ये क्वेश्चन है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो, तो ये सेंटर है, फिर इसी को सेंटर लेके एक दूसरा सर्कल बनाया, ऑफ कोर्स उसकी रेडियस ज़्यादा होगी, फिर एक दूसरा सर्कल आपने बनाया, ये सेंटर दोनों का सेम है, तो इन्हें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है ABCD पर, इस तरह से ABCD, a line intersects two concentric circles at ABCD, prove that AB equal to CD, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो फिर आपने फिगर समझ गए होंगे कैसे बना, बुक में भी बना हुआ है फिगर। गिवन क्या लिखेंगे, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O, फिर दूसरा सेंटेंस, अ लाइन इंटरसेक्ट्स दीज सर्कल्स एट ABC एंड D, टू प्रूव AB is equal to CD।
और इसमें कंस्ट्रक्शन है पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कॉल्ड BC पर, और कॉल्ड AD पर भी ये ऑटोमेटिकली हो गया परपेंडिकुलर। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर ऑन AD, ये कंस्ट्रक्शन है। अब प्रूफ समझिए। आपको इससे पहले बताया था कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सेंटर से कॉर्ड पे ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इस रूल को हम इस्तेमाल करेंगे बड़े सर्कल में भी और छोटे सर्कल के लिए भी। जब हम इसको बड़े सर्कल पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लिखेंगे AM = DM, ठीक है, क्योंकि बड़े सर्कल की कॉर्ड है AD और उस AD कॉर्ड पे O से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OM, तो AM = DM होगा। फिर यही रूल आप छोटे सर्कल पे लागू करें तो छोटे सर्कल में BM = CM होगा, तो ये भी मैंने लिखा BM = CM, और बाद में दोनों का इधर रीजन लिखा दी परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। इस रूल के मुताबिक ये हो गया। अब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करें तो लेफ्ट में AM - BM आया = राइट में आ गया DM - CM, ठीक है। अब फिगर देखिए, जब आप AM में सब्ट्रैक्ट करेंगे BM तो क्या बचता हुआ दिख रहा है आपको फिगर में? जब आप AM में से BM सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो AB बचेगा, तो ये डिफरेंस को मैंने AB लिखा = उसी तरह से उधर फिगर में आप देखिए DM, D से लेके M तक का डिस्टेंस, इसमें से CM को कम कर दोगे तो CD बचेगा। ये फिगर देख के समझ में आने वाली बात है और यही हमने प्रूव करना था। अब इसके बाद वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, अगर मैं तीसरा क्वेश्चन कराऊँ तो 17-18 मिनट का, और वो फिर अपलोड नहीं हो पाता, जा नहीं पाता। तो आज आप ये कीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कल का वीडियो भी बच्चों ने देखा ही नहीं, वो देख ही नहीं रहे, तो उन्हें आप पढ़िए, देखिए, समझिए और क्लास वर्क कॉपी में कीजिए। मैं बहुत जल्दी आपसे क्लास वर्क को अगले हफ्ते टेस्ट के बाद मंडे के बाद मैंने आपका पहले काम ही चेक करना है, ठीक है। किस तरह से करूँगा वो बता दूँगा आपको, लेकिन आप काम बिल्कुल रेडी रखिए, वो चेक होना है। थैंक यू वेरी मच।